तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, स्टैटिक पॉइंट चार्ज, और वो वैक्यूम में रखे हैं, एयर में रखे हैं, ठीक है ना, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच का जो फोर्स लगता है ये चार्ज 1 और 2 है, तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अगर ये प्लस माइनस या रिपल्सिव हो सका अगर पॉजिटिव सेम साइन के हैं, और ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इनकी जो वैल्यू होती है ये KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। या मैं K को ऐसे लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये होता है फोर्स। अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन दीज पार्टिकल्स, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, आर सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड, आर प्लेस्ड इन एन इंसुलेटिंग मीडियम, है ना, इंसुलेटिंग मीडियम, इसे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। मतलब अगर बेटा हमारे पास ये दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 एक इंसुलेटिंग मीडियम में रखे हैं, चारों तरफ ये इंसुलेटिंग मीडियम भरा हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग होमोजीनियस मीडियम है ना, दूर दूर तक, इधर भी इधर भी इधर भी, और r डिस्टेंस पे अगर रखे हैं, तो देखा गया है कि कोई भी एक चार्ज जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो थोड़ा सा कम होता है रिलेटिवली, है ना। ये मीडियम है हमारा। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि इन दोनों चार्जेस के कारण ये एक इंसुलेटिंग मीडियम जो है इसमें इंडक्शन होता है, या ये कह सकते हो पोलराइजेशन होता है। इंडक्शन कंडक्टर के लिए होता है, और मैं चार्जिंग के दौरान इंड्यूस चार्जेस किस तरह से इंसुलेटर पे आते हैं वो मैं पढ़ा चुका हूँ, ड्यू टू पोलराइजेशन या अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, ठीक है ना, उसकी वजह से आते हैं। तो इस मीडियम में बच्चों क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, ठीक है। चार्जेस का जब पोलराइजेशन होता है उसकी वजह से इस मीडियम का जो इंसुलेटिंग मीडियम है उसमें कुछ इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं बेटा, है ना, कुछ इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे जो Q2 फोर्स लगा रहा था, सपोज सेम साइन के थे, तो ये 1 पे 2 की वजह से फोर्स लग रहा था। उसके अलावा चूंकि नेट फोर्स ये पाया गया कि Q1 पे कम हो रहा था, तो इसका ये मतलब है कि जो मीडियम फोर्स अप्लाई करता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है मीडियम। इसी तरह से 1 2 पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, 2 पे ड्यू टू 1, और मीडियम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है ना बेटा। तो जो नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है बच्चों वो डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीजेस, ठीक है। नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है। कितना, तो जिस फैक्टर से डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, जिस फैक्टर से डिक्रीज कर जाता है उसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो नेट फोर्स लगेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था पहले, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो ये एप्सिलॉन R, ठीक है ना, ये उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। मतलब ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर से हमारा फोर्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। जब वैक्यूम में थे तो फोर्स कितना लग रहा था, नेट फोर्स कितना लग रहा था चार्ज पे, और जब मीडियम में आएंगे तो फोर्स कितना लगेगा चार्ज पे, ये इतना होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R को हम सिंपल एप्सिलॉन भी लिख देते हैं कभी कभी, तो इसे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन, नॉट नहीं लगाएंगे, तो रिलेटिव परमिटिविटी होती है
किसी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी आप कह सकते हो इसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी आई, ठीक है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसे आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बहुत सारी बुक्स में आप 1/4πε0 के लिख देते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी मैं के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई r², तो ये एप्सिलॉन लिख दिया। तो बहुत सारे लोग बुक्स में आपको के मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, के मैं इसलिए नहीं जनरली लिखता हूँ कि के से हम लोग 1/4πε0 को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 डिवाइड बाई r², ठीक है, तो ये इस चीज़ को मैंने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, ये सिंपल एप्सिलॉन हो जाता है। तो एप्सिलॉन जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो सिंपल 1/4πε होता है। तो इस एप्सिलॉन को तुम कह सकते हो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में आपने डुबोया है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r लिखे हो तो इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहोगे कि फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में परमिटिविटी कितने टाइम्स है, राइट। तो कई बार हम इसको फोर्स को ऐसे भी लिख देते हैं, जनरली जो आदत में होता है वो यही होता है कि 1/4πε0 के भी तुम्हारी रिलेटिव परमिटिविटी है, के लिखो या एप्सिलॉन r लिखो, एक ही बात है, Q1 Q2 डिवाइड बाई r², है ना। तो के को इसीलिए कभी कभी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मुद्दे की बात यह है कि दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज, ठीक है। नेट फोर्स तो डिक्रीज हो जाता है, ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन बच्चों जो इंटरैक्शन फोर्स होता है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, वो चेंज नहीं होता। ये बात बहुत ध्यान से रखने वाली बात, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, डज नॉट चेंज। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होता चार्जेस के बीच में, और नेट फोर्स बदल जाता है। तो इसका ये मतलब है कि नेट फोर्स आखिर बदल कैसे गया। तो जो नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे बेटा लगा, ठीक है, आप देखो नेट फोर्स कैसे लगा। नेट फोर्स लगा कि जो Q2 ने तो Q1 पे लगाया, इसे साथ ही साथ मीडियम में ही लगाया, और चूंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में आती है, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स मीडियम ने अप्लाई किया होगा, डिक्रीज किया है फोर्स को, तो इसका मतलब अपोजिट रहा होगा। किसी और एंगल पे होता तो नेट फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती, उसी लाइन के अलॉन्ग नहीं आती। तो जो नेट फोर्स लगा है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, वो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, जो Q1 Q2 के बीच का फोर्स है उसे मैं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कह रहा हूँ, माइनस जो इंड्यूस्ड चार्जेस ने फोर्स अप्लाई किया है वो इंड्यूस्ड फोर्स कह रहा हूँ, या फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम कह रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन डज नॉट चेंज। बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे कहे कि Q1 Q2 को हमने एक मीडियम में डुबो दिया, तो बताओ Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, ये Q1 Q2 पे कितना लगाएगा, तो उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, मीडियम डुबो चाहे मत डुबो। तो ये वही रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये वही है F12 या F21, 1 की वजह से 2 पे, 2 की वजह से 1 पे। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नेट फोर्स कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से जो मीडियम में चार्जेस आते हैं वो कुछ अपोजिट फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जो कि इंटरैक्शन फोर्स में घट जाता है, इसलिए रिजल्टेंट कम हो जाता है। और रिजल्टेंट जो कम होने के बाद बचता है वो इतना बचता है। तो यहाँ से अगर कोई, हमें नेट फोर्स पता है, हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में लिख लिया है, डिफाइन कर लिया है उसको, और इंटरैक्शन फोर्स पता है, तो मीडियम कितना फोर्स लगा रहा है, इंड्यूस्ड चार्ज कितने फोर्स लगा रहे हैं वो हम बता सकते हैं। तो इंड्यूस्ड चार्ज का फोर्स आएगा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन माइनस नेट फोर्स। तो ये फोर्स ऑफ इंटरैक्शन 1/4πε0 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, Q1, ये नेट इंटरैक्शन में के नहीं आएगा, सॉरी, r² माइनस 1/4πε0
Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जो मीडियम फोर्स अप्लाई करेगा है ना, इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि बताइए मीडियम कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो मीडियम या इंड्यूस चार्ज जो वो पोलराइजेशन की वजह से आएंगे वो कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर यही होगा। तो 3 बातें याद रखो बेटा, जब हम 2 पॉइंट चार्जेस को मीडियम में डुबोते हैं तो नेट फोर्स पे फर्क नहीं आता, ठीक है, नेट फोर्स चेंज नहीं होता, नेट फोर्स उतना ही रहता है, सॉरी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे फर्क नहीं आता, नेट फोर्स घट जाता है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो उतना ही रहेगा, ठीक है, जिसे हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कह रहे हैं। नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स जो किसी एक चार्ज पार्टिकल पे नेट लग रहा है। अब किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक मीडियम एक दूसरा पॉइंट चार्ज, राइट। तो मीडियम और जो दूसरा पॉइंट चार्ज लगा का जो रिजल्टेंट है वो नेट है, वो कम हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स अपॉन के हो जाता है, ठीक है। और क्यों कम हुआ? क्योंकि इंड्यूस चार्ज ने घटा दिया। तो नेट इंटरेक्शन फोर्स उतना ही रहा, नेट कम हो गया, ठीक है। बट इस नेट फोर्स में किसका किसका फोर्स शामिल है? मीडियम का प्लस अदर चार्ज का। तो यहाँ से मीडियम कितना फोर्स लगा रहा है ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ठीक है, IND लिखा है मैंने, इंड्यूस चार्ज, वो इंटरेक्शन फोर्स और नेट फोर्स के डिफरेंस से बड़े आसानी से निकाला जा सकता, क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स में जब भी घटेगा तभी ये आएगा, राइट। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ऑल राइट। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझना है। तो कई बार एक सिंपल एग्जांपल मैं दे लेता हूँ, कई बार किस तरह का क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए 2 चार्ज है हमारे पास, +Q +2Q और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। अब पहला सवाल हमसे कहा गया फाइंड आउट, ये डिस्टेंस R है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही आंसर होगा, मीडियम हो या ना हो। क्यूब 2Q पे कितना लगा रहा है या 2Q Q पे कितना लगा रहा है। अब अगर ये पूछा जाए नेट फोर्स ऑन द चार्जेस, दोनों चार्जेस पे नेट कितना फोर्स लगेगा, तो फिर आंसर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू क्या रख देंगे? 4 रख देंगे, ठीक। फिर अगर हमसे पूछता है फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम ऑन एनी वन चार्ज, मीडियम कितना फोर्स लगा रहा है, तो फिर इसका आंसर होगा मीडियम का फोर्स या इंड्यूस चार्ज का फोर्स 1/4, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें इसको घटा लो अगर कभी भूल जाओ, तो 1 - 1/k Q × 2Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यही कुछ बेसिक बातें मैं आपको इसमें डिस्कस करना चाहता था, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से रखना। कभी भी कोई क्वेश्चन गड़बड़ मत करना, कोई भी मीडियम हो। अगर मैं मान लो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब पुट करता हूँ, इसका क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा नेक्स्ट, उसमें ये Q है और ये Q1 है और ये Q2, बीच की डिस्टेंस R है और T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रख दिया बीच में। बट अगर ये पूछे फोर्स बिटवीन Q1 Q2 के बीच में कितना फोर्स है, तो आंसर में इस फिर मीडियम का फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेट फोर्स तो बदलेगा दोनों पे, पर Q2 Q1 पे कितना लगा रहा था या Q1 Q2 पे कितना लगा रहा था, उस पर फ़र्क नहीं आएगा। इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना है। हाँ, बाकी इसकी वजह से कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, बहुत अच्छे सवाल होंगे। अगर हम यही पूछे कि नेट फोर्स Q1 पे कितना लगेगा, तो इसका एक अलग कैलकुलेशन बनेगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ओके।